अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सनी जान वीलॉग। आज हम बात करेंगे कि ब्राज़ील में क्या फ़ायदे हैं, आपको ब्राज़ील क्यों आना चाहिए, दूसरी कंट्री से बेहतर क्यों है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई हुई है, आपने वो देखी होगी। ब्राज़ील देखें, हर लिहाज से आपके लिए बेहतर है। आप चाहे वर्क के हिसाब से हैं या डॉक्यूमेंट के हिसाब से हैं तो ब्राज़ील इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पे ये है कि आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं। नंबर 2, यहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आपने यहाँ से आगे मूव होना हो तो आप यहाँ से मूव भी हो सकते हैं। अगर आप नंबर 4 पे अगर आप डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो उन्हीं डॉक्यूमेंट की बेस पे आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जो ब्राज़ील से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने पासपोर्ट भी नहीं लिया और इसकी रेजिडेंसी पे ही वो लोगों ने यहाँ पे आके सबसे पहले रेजिडेंसी ली। रेजिडेंस लेने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही यूरोप का वीज़ा लिया या अमेरिका का, कनाडा का वीज़ा लिया और यहाँ से आसानी से वो अगली कंट्री में मूव हो गए। वो लोग जो यहाँ पे रुके, जिन्होंने पासपोर्ट लिए, फिर उन्होंने अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाया। फैमिली को भी रेजिडेंस वगैरह, पासपोर्ट वगैरह जब उनको मिल गया तो वो जो कुछ लोग यहाँ पे रुक गए और कुछ लोग आगे की तरफ मूव हो गए, क्योंकि यहाँ से मूव होना बहुत ही आसान है। जब आपको ब्राज़ील की रेजिडेंस मिल जाती है तो फिर शेंजन का वीज़ा आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इनकी रेजिडेंस जब आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती दूसरी कंट्री की तरह। आपने सिंपल से फाइल बना के और अपॉइंटमेंट भी 2-3 दिन 4 दिन के बाद आपको शेंजन की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, क्योंकि ब्राज़ीलियन लोगों को यूरोपियन वीज़ा के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता। इसलिए एम्बेसीज में बहुत कम रश होता है और आप आसानी से यहाँ से शेंजन का वीज़ा रेजिडेंस के ऊपर हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्राज़ील का पासपोर्ट है तो फिर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। आप आसानी से यूरोप, यूके और काफ़ी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं। तो ये बहुत से ऐसे बेनिफिट हैं जो लोगों को नहीं पता। लोग कहते हैं कि हम ब्राज़ील जाके क्या करेंगे। तो ब्राज़ील में बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। बिज़नेस के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौके हैं। आप छोटे से छोटा कारोबार और बड़े से बड़ा कारोबार आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत से पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपना फूड का बिज़नेस शुरू किया हुआ है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे सर्जिकल का बिज़नेस किया हुआ है। तो हर किस्म का कारोबार में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत से लोग यहाँ पे ऊबर चला रहे हैं और हर किस्म का काम यहाँ पे है। हाँ, आपने काम अपना करना है, छोटी मोटी आपने इन्वेस्ट करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका काम बढ़ता जाता है। इसी तरह बहुत से लोग फैमिली को लेके आना चाहते हैं। जब आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट, आपकी रेजिडेंस बन जाती है या पासपोर्ट ले लेते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी रीयूनियन वीज़ा के ज़रिए आप उनको भी बुला सकते हैं। इस तरह बहुत सी ज़्यादा ऑप्शन हैं। अगर आप यूरोप में जाते हैं तो आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपको फैमिली को बुलाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि ब्राज़ील में ऐसा नहीं। इसके बाद मोस्टली जो पूछे जाने वाला सवाल होता है कि क्या हम अगर आके असylum ले लें तो क्या हम उस पर अपनी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। देखें, असylum आप किसी भी कंट्री में लेंगे तो आप अपनी होम कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक आपका असylum प्रूव नहीं होता, आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो आप उस टाइम तक अपनी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। इवन कि कुछ कंडीशन में ऐसा भी है कि अगर आपको उस कंट्री का पासपोर्ट मिल जाए तब भी आप अपनी कंट्री में नहीं जा सकते, क्योंकि आपने वहाँ पे बताया होता है कि मुझे अपनी कंट्री में ख़तरा है। और आप जब उस कंट्री का पासपोर्ट लेते हो तो आप अगर अपनी कंट्री में जाओगे तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो लोग मोस्टली ब्राज़ील में जिन लोगों के असylum प्रूव हुए हैं तो उन्होंने पासपोर्ट लिया है तो वो अपनी कंट्री में आते जाते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता उनको। और यहाँ पे जो नॉर्मली असylum अप्रूव होता है वो 4 साल के बाद ही होता है। 4 साल के बाद जाके आपको रेजिडेंस मिलती है। मेन चीज़ यहाँ पे है कि लोगों को जो सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलती है, जो सबसे बड़ी सहूलत ये है कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप वहाँ पे शादी करते हैं। शादी के बाद ही आपको वहाँ का रेजिडेंस या के पासपोर्ट मिलता है या डॉक्यूमेंट मिलते हैं। तो ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जो कि आपको लिविंग टुगेदर पे भी रेजिडेंस दे देती है। आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लिविंग टुगेदर करते हो, लिविंग टुगेदर करने के बाद आप
वो जैसे शादी वाले हकूक़ होते हैं वही हकूक़ आपको ब्राज़ील में मिल जाते हैं। तो ये बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं जो कि यूरोप में या और कोई काफ़ी कंट्रीज़ में आपको अवेलेबल नहीं होती हैं, आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते जो कि यहाँ पे आपको हकूक़ मिलते हैं। यहाँ पे रेजिडेंस मिलने के बाद आपको वही तमाम सहूलियात मिल जाती हैं जो कि एक आम शहरी को होती हैं, जिस तरह के मेडिकल हो गया, उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, ऊबर चला सकते हैं और बहुत सी ऐसी सहूलतें हैं जो कि तमाम शहरियों के पास होती हैं, वही आपको मिल जाती हैं, कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं होता। तो इस तरह अगर आप देखें ओवरऑल तो ब्राज़ील दूसरी कंट्रियों से बेहतर है, बिज़नेस के लिहाज से, डॉक्यूमेंट के लिहाज से, फैमिली को आपने मूव कराना है उस हिसाब से या रहने के हिसाब से भी ब्राज़ील एक अच्छी कंट्री है। और यहाँ पे जो चीज़ है कि फेस करना पड़ती है वो ये है कि यहाँ पे कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है इंडियंस की, पाकिस्तानी की, बांग्लादेशी की। तो कुछ टाउन हैं, कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे मस्जिदें हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन कम्युनिटी उस तरह की नहीं है जिस तरह की आप चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका, दुबई, मलेशिया या तुर्की में जैसे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे अपने लोग होते हैं। तो यहाँ पे उस तरह का नहीं है, यहाँ पे कम्युनिटी कम है, लोग कम हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें तो आप कम्युनिटी के पास आपको घर मिल जाता है। पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, इंडियन बहुत ज़्यादा हैं, बड़े शहरों में भी हैं, छोटे टाउन में भी हैं। तो इस तरह आप कम्युनिटी के साथ रह सकते हैं, हलाल फूड भी मिल जाता है। तो ये बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हम मिस करते हैं। लेकिन कम्युनिटी कहाँ कहाँ पे रहती है तो देखें, कम्युनिटी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो ब्राज़ीलिया में भी लोग मौजूद हैं, साओ पाउलो में इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मौजूद हैं। इसी तरह रियो जेनेरो एक बड़ा सिटी है, तो बड़ी स्टेट है, वहाँ पे भी पाकिस्तानी मौजूद हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि कम्युनिटी ज़्यादा कहाँ है तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस हिसाब से बड़ा मुल्क है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी ना होने के बराबर है। इसीलिए जो हमारे एशियन लोग जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भाई आते हैं तो उनको ज़्यादा जो फेस करना पड़ता है तो यही होता है कि हमारी कम्युनिटी नहीं है, हमें आगे लोग नहीं मिलते जो हमें सही गाइड कर सकें। बहुत कम लोग हैं जो कि इंफॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाते हैं या कि वो आपको बता सकें कि आपको आगे आके क्या करना है। थोड़ा सा मसला होता है जब बंदे नए आते हैं, ज़ुबान का मसला होता है, ज़ुबान लाजमी सीखें। जो लोगों का प्लान है ब्राज़ील आने का, उनको ज़ुबान, यहाँ की लैंग्वेज लाजमी सीख के आना चाहिए। कम से कम 50% सीख के आ जाएँ तो आगे वो फिर उसको इम्प्रूव कर जाते हैं। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जहाँ पे इतनी सहूलियत हों तो अगर वहाँ पे 1-2 मसले मसाइल हों तो उनको मसला नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।